नमस्कार साथियों, मैं विजयपाल बौद्ध और ये हैं हमारे लवकुश साक्या जी। तो साक्या जी ये बताइए आप किस धर्म को फॉलो करते हैं? मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ। आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हाँ। और अभी जो एक नया परिवर्तन आ रहा है सारे देश में, जो साक्य जाति के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जो मेरा धर्म है मैं उसी को फॉलो करूंगा, मैं अंधविश्वास में नहीं जाता हूँ किसी में। अच्छा, हाँ। अंधविश्वास में नहीं जाना और चाहते हैं। क्या है, ये अंधविश्वास ही तो है। अच्छा आप लोग मतलब के इंसान के लिए कटोरा फटोरा पकड़ा रहे हैं, ये बौद्ध धर्म में ही तो है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं भगवान बुद्ध ने कटोरा पकड़ लिया था? और क्या है, वो पता है बहन तो मतलब सर मुड़वा के और मतलब कटोरा पकड़ के भीख मंगवा रहे हैं, तो ऐसा करना चाहिए क्या है? अच्छा, आज भीख मांगने वाले को पूरी दुनिया फिर क्यों जान रही है? क्यों उनके चरणों में शीश झुका रही है? पता नहीं क्यों जान रही है, ये तो अफवाह उड़ा दी है। कहाँ जान रही है? हमारा हिंदू धर्म है, मनुस्मृति है हमारी, उसको में देखो जाके कितना कितना अच्छा लिखा है हिंदू धर्म के लिए। अच्छा, तो हाँ? आप मनुस्मृति को भी जानते हैं? तो मनुस्मृति के मुताबिक आप कौन हैं? मैं हिंदू हूँ। हिंदू हैं? हाँ। अरे हिंदू धर्म का तो कोई धर्म ही नहीं है। ये तो मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है, ये साफ कौन कह लिखा रहा था हुआ है। दी हुई गाली है? अरे मैं कह रहा हूँ, इस बात को लिखित प्रमाण दे सकता हूँ आप। कहाँ है लिखित प्रमाण, दिखाओ मेरे को। गूगल निकालिए, गूगल निकालिए अभी। अरे मेरा फोन लगा है चार्ज पे अभी। तो इसका मतलब आप हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। मैं क्या तो पूर्ण पूर्ण रूप? रूप से जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते पूर्ण रूप से। अच्छा, तो हाँ। आपके धर्म में जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में आज जाति के ऊपर, जाति को लेकर लोग ये कह रहे हैं ये जाति व्यवस्था गलत है, इसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, जाति व्यवस्था गलत कैसे है? गलत नहीं है? हाँ, नहीं कैसे है गलत? क्यों नहीं है गलत? बताओ कि किस तरीके से गलत है। इंसान इंसान में मतभेद है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये जाटव है, ये तेली है, अरे कुर्मी है, साक्य कर्मों है। के ऊपर जैसे कर्म कर रहा है तैसे हो जाता है जाति। अच्छा। अब कोई मतलब जूता काट रहा है उस भंगी हो जाएगा, चमार हो जाएगा। और जो ब्राह्मण है मतलब पूजा कर रहा है वो ब्राह्मण हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? कैसे हो कैसे हो जाएगा? जाएगा? अरे कर्मों के ऊपर तो जातियां है ना। जाति है कैसे कर्मों के ऊपर हो और सकती क्या है? देखो, बाल काटता है वो नाई हो जाता है। आज के समय में जाटव डॉक्टर हो जाता है, तो डॉक्टर को आप किस श्रेणी में रखेंगे बताइए? तो वो तो किस जाट भी जाति में रहेगा ना। बनाएगा? वो जाटव रहेगा। और क्या, अच्छा, एक एक जाटव अब पढ़ाने लग गया है स्कूल में, तो वो क्या हो जाएगा बताइए? तब भी जाटव रहेगा, वो वो ब्राह्मण थोड़ी बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? कैसे बन जाएगा हम तो ब्राह्मण? कह रहे हैं कि कर्मों से जाति बनी है, अरे जाति कर्मों से बन रही है। तो अभी आगे करने लगा तो हम उसे ब्राह्मण की उपाधि दे देंगे क्या? अच्छा, पहले जब बना था वो जाटव, जब वो गंदा काम कर रहा था, अब वो जब अच्छा काम करने लगा है, तो आपके धर्म में ये बताइए वो अच्छा, तो ब्राह्मण क्यों नहीं बना? तुम्हारा कहने का मतलब है कि ब्राह्मण अगर गलत काम कर रहा है तो वो नीचा हो जाए हैं? हाँ, नीचे नहीं होगा और क्या? कैसे हो जाएगा? अरे आपके धर्म में लिखा गया, पूजे विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। अगर शूद्र जाति का व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, या फिर कितना भी सुंदर हो, मगर वो पूजनीय नहीं है। और जो ब्राह्मण है वो पूजनीय है। ये भी आपका धर्म सिखाता है? अरे जब हमारे धर्म में लिखा है तो ऐसा ही होगा। अच्छा, ऐसा ही होगा? और क्या, तो ये गलत नहीं है क्या? क्यों गलत क्यों है? अच्छा, तो आप हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए आप भी ब्राह्मणों से नीचे हैं? क्या आप ब्राह्मणों से नीचा एक्सेप्ट करते हैं? अरे रहना? मैं मतलब नीचा हूँ, लेकिन इतना नीचा नहीं हूँ कि मैं मतलब जो चमार फमार है उनमें गिनती हो जाए मेरी। अच्छा, आप जानते हैं ब्राह्मणों ने जो मूल्यवासी है इस देश की, एससी एसटी ओबीसी की जातियां हैं, उनको अपने कब्जा में कैसे किया है? कैसे किया है कब्जा? उन्होंने सबसे पहले इन लोगों में जाति व्यवस्था का ढोंग फैलाया। जाति व्यवस्था का ब्राह्मण ने फैलाया था। हाँ हाँ, ब्राह्मणों ने फैलाया, इसलिए कि ये लोग जो है 85% हैं, और हमारे जो हम लोग हैं जो ब्राह्मण वो 3% हैं। अगर हम 3% इन पर राज्य करेंगे तो जब ही राज्य कर सकते हैं जब इनमें जाति व्यवस्था फूट डालो। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि ब्राह्मण 3% है और 85% जो 97% रह गई उस पर राज्य कर रहा है। हाँ हाँ, यही तो कह रहा हूँ, और आज भी ब्राह्मण राज्य कर रहा है। आप क्या अच्छा, समझे? तो उसमें दिमाग है तभी तो राज्य कर रहा है ना। हाँ, हैं? दिमाग है। हाँ। तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? मेरे ऊपर तो कर ले ब्राह्मण राज्य, मैं भी क्यों? तो हूँ। हैं? अरे आपके ऊपर ब्राह्मण राज्य कर रहा मेरे है? ऊपर कैसे कर रहा है राज्य? कौन है? हाँ, मोहन बताओ। भागवत कौन है बताइए? अरे जो भी है मोहन भागवत जो उस चला रहा है अभी जो मनुस्मृति को, तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं उसकी बात को मानता हूँ। ये हाँ, बात सत्य है कि उसकी बात को मानता हूँ, वो अच्छा भी कहता है कभी कभी और कुछ गलत भी कहता है। तो आप साग की जाति से आप हाँ? हिंदू धर्म मान रहे हैं,
ये बताइए कि आप भगवान बुद्ध शाक्य वंश के थे, आप उनकी बातों पर क्यों नहीं चल रहे हैं? उनकी बातें अच्छी लगती हैं वो एक्सेप्ट करता हूँ, और जो अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें रिजेक्ट करके छोड़ देता हूँ वहीं पर मैं। अच्छा, तो आप धार्मिक बनना नहीं चाहते हैं, मतलब ज्ञानी बनना चाहते हैं। हाँ, मुझे तो तरीका से ज्ञान आना चाहिए, ज्ञान चाहे आना चाहिए। हिंदू का सही चाहे मुसलमान का सही। अच्छा, हाँ, तो आप एक तरीके से धर्म को, किसी भी धर्म को फॉलो ही नहीं करते। मैं सिर्फ करता हूँ हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ। अच्छा, हिंदू धर्म को हाँ फॉलो करते हैं। हाँ। आप ये भूल गए हैं कि आप भी ब्राह्मण से नीचे हैं, और आप ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की और वैश्यों की सेवा करेंगे। आप शूद्र हैं। हम शूद्र हैं? हाँ, शूद्र हैं, किसने नीचे कहा हैं। शूद्र हैं हम? मनुस्मृति कह रही है। कहाँ लिखा है मनुस्मृति में शूद्र हैं? अच्छा, मनुस्मृति में नहीं लिखा है। आपने मनुस्मृति में सृष्टि की रचना कैसे की है ब्रह्मा ने, वो आपने पढ़ा है? तो ब्राह्म अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ हाँ है, हाँ क्षत्रियों से मतलब भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, हाँ हाँ। और पेट से वैश्य, हम्म, और मतलब बच्चा से शूद्र है। हाँ हाँ। तो तुम हमें उससे तफरीक कर रहे हो? और क्या, आप शूद्र हैं। आप पैरों से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए हैं। यह तो हमारी खुशनसीबी है कि ये भगवान के हम पैरों से पैदा हुए। अच्छा, हाँ। तो खुशनसीबी क्या है? और क्यों? क्यों भगवान के पैरों से ऐसा जन्म किसे मिलता है? अच्छा। भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं। हमारे पुरखे खुशनसीब होंगे जो कि भगवान के दर्शन हुए होंगे अरे, उन्हें। आपके किसी धर्म ग्रंथ से ज्यादा जिसे नॉलेज है, वो मुझसे आके डिबेट कर ले। आप कह रहे हैं कि मुख से वो ब्राह्मण पैदा हुआ, पेट से बनिया पैदा हुआ, शूद्र पैरों से पैदा हुआ। साइंटिफिक तौर पर ये गलत है बिल्कुल। साइंस के द्वारा, अगर आप साइंस पर बिलीव नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो साइंस ने बनाई है। आप जिस छत पर बैठे हैं वो साइंस ने बनाई है। और आप जो हेयर स्टाइल कटाए हुए हैं वो भी साइंस के द्वारा है। सारा कुछ इस दुनिया में साइंस के द्वारा कर। तो सर, आप छतरी कौन होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्षत्रिय जो तलवार चलाता है वो क्षत्रिय होता है, तो सम्राट युद्ध करता है जो क्षत्रिय होता है। तो सम्राट अशोक भी तलवार चलाते थे, वो भी क्षत्रिय थे। कैसे क्षत्रिय थे वो? वो क्षत्रिय नहीं थे। कैसे थे? वो तलवार, उन्होंने पूरे भारत को खंड कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इत्यादि देश जो हमारे देश से अलग हो चुके हैं, जब अशोक का शासन था तब ये पूरे के पूरे भारत में आते थे। उन्होंने इतना बड़ा जो है भारत कर दिया था, और इतने देशों को जीत लिया था। उनके अंदर क्षत्रियपन था, उनके अंदर तलवार चलाने का तरीका बहुत अच्छा था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मगर उन्हीं के वंशज आज मनुस्मृति के मुताबिक शूद्र बने हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शाक्य वंश से हैं, आप भी शूद्र हैं, आप भी नीचे हैं। आपको समझ में आ रहा है कुछ? जैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अशोक इतना बड़ा महान राजा था, उसके समान कोई था ही नहीं। तो उस टाइम पे अशोक ही क्षत्रिय था मेरे हिसाब से। ये बात तो तो तुम ये बात तो मतलब ब्राह्मण हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ब्राह्मण आपको गुमराह कर रहे हैं सर। आप समझ नहीं रहे थे, इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ। ब्राह्मण खुद सभी को नीचा बना करके, ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो SC ST OBC की जातियां हैं, इनको गुमराह करके खुद ऊपर बैठ गया है। पूजा ब्राह्मण करेगा, आपके घर आएगा तो भंगी के भी घर खा जाएगा, तब वो उसे नीच नहीं कहता है। जब उसके घर भंगी अगर जब उसके घर वो नामकरण करने जाएगा तो उसका पैसा भी ले आएगा, उसके घर खाना भी खाएगा। उसके बाद जब वो है समाज में निकल कर जाएगा तो उससे कहेगा ये भंगी है। ये बात सही कह रहे हो तुम। क्या तो भंगी इंसान नहीं होता? ब्राह्मण ने हमें जातिवाद फैला रखा है हमारे अंदर। ब्राह्मण देश का सबसे बड़ा शत्रु है। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो ब्राह्मण है वो विदेश से आया हुआ है सर। अच्छा, तो ये सुना था मैंने भी कि ये आर्य लोग हैं, आर्य लोग यही हाँ आर्य लोग हाँ हैं। हाँ, आर्यों ब्राह्मण का। लोग से आर्य लोग कहते हाँ, हैं। देश में आर्यों का आगमन आपने कक्षा 6 या 7 में पढ़ा होगा। यही अच्छा, तीन। यूरोपियन आर्य हैं तो यही है यूरोपियन। हाँ हाँ हाँ, ये यूरोपियन है, ये यूरेशिया है। 2500 ईसा पूर्व पहले से आए हाँ हुए हाँ हैं। हाँ। और ये तो मैंने पढ़ा था कि सामने ब्राह्मण नहीं था, उसमें ऐसा था कि आर्य नाम से लिखा था। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी पहले, लेकिन थैंक यू भाई आपके लिए समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग किसी नए व्यक्ति के साथ डिबेट करेंगे। हम और लवकुश भाई साहब नए टॉपिक पर बात करेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय संविधान।